संग्राम की, विश्व के कल्याण की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन लिस्ट के बारे में। और जैसे कई बार एक दवा हमारे ऊपर काम नहीं करती या फिर हम उससे एलर्जेटिक हो सकते हैं, तो इसकी जगह कोई दूसरी दवा कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के करीब 20 ग्रुप को। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर किसी भी ड्रग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम जानेंगे 10 मेडिसिन के बारे में, जिसमें सबसे पहली है पेन किलर्स, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, तीसरे नंबर पर आती है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन्स, चौथे नंबर पे गैस्ट्रिटिस, पाँचवें नंबर पर एंटी एमेटिक मेडिसिन्स, छठे नंबर पर एंटी वर्टिगो जिसमें चक्कर आते हैं, सातवें नंबर पे एंटी डायरियक मेडिसिन्स, आठवें पे एडल्ट एंटीबायोटिक्स, नौवें पे सेडेटिव ड्रग्स और मेडिसिन्स, 10वें पे कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं पेन किलर्स, यानी कि जो भी दवाई हमारे पेन यानी कि दर्द या फिर बुखार में काम करें उनको हम पेन किलर्स कहते हैं। जिसमें सबसे पहले है PCM यानी कि पैरासीटामोल। यह दर्द के साथ साथ बुखार को भी ठीक करती है। इसके बाद आती हैं कॉम्बिनेशन वाली दवाएं, इब्यूप्रोफेन प्लस PCM, डिक्लो प्लस PCM, सिक्लो प्लस PCM और सिंगल साल्ट जो हमारे मेडिकल स्टोर पे ज़रूर होने चाहिए, जिसमें है इब्यूप्रोफेन जो कि 200 और 400 mg में होती है। फिर आती है डिक्लो 50 mg, उसके बाद डिक्लो 100 mg SR, इसके बाद अगली होती है सिक्लोफिनेक्स 100 mg। तो दोस्तों, अगर इनसे दर्द ठीक न हो तो इसके लिए हमें दूसरी दवा भी लेनी चाहिए, जो कि है ट्रामाडोल और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। ट्रामाडोल कैप्सूल भी हमारे मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए, जो कि 50 mg और 100 mg के अंदर आता है। इनके अलावा आपको अलग से भी कुछ सिंगल साल्ट दवाएं रखनी होती हैं, क्योंकि किसी को PCM से एलर्जी होती है या अलग से भी कोई दर्द होता है, जैसे कि मसल पेन मतलब मांसपेशियों का दर्द, तो उनके लिए डिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल क्लोरोजोक्साजोन का कॉम्बिनेशन और इब्यूप्रोफेन पैरासीटामोल क्लोरोजोक्साजोन का कॉम्बिनेशन। उसके बाद आती है स्वेलिंग पेन यानी कि सूजन के साथ दर्द हो, तो उसके लिए हमें अपने स्टोर पर रखना चाहिए डिक्लो और पैरासीटामोल सेराटियोपेप्टिडेज। और उसके बाद इसकी दूसरी आती है सिक्लो प्लस पैरासीटामोल सेरासियोपेप्टिडेज। उसके बाद आता है दांत के दर्द के लिए हमें मेडिकल स्टोर पर हमेशा कीटोरलैक टैबलेट जरूर रखनी चाहिए, और दूसरी है मेफेनेमिक एसिड टैबलेट और तीसरी न्यूमोसलाइड टैबलेट जो कि 100 mg में आती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है एंटी एलर्जिक ग्रुप। अगर किसी को एलर्जी हो जाए, जैसे कि खांसी, छींक या फिर किसी प्रकार की स्किन एलर्जी, तो उनके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हम यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन ग्रुप, जिसमें सबसे पहली है लीवोसिट्राजिन टैबलेट, दूसरी सिट्राजिन टैबलेट, तीसरी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट और चौथी इसमें आती है डेक्सामिथासोन टैबलेट, पांचवी बेटामिथासोन टैबलेट। फिर उसके बाद आती है प्रेडनिसोलोन टैबलेट। तो दोस्तों, उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि एविल टैबलेट, जो कि एलर्जी में सबसे ज़्यादा काम करती है। फिर आते हैं इसके एंटीकोल्ड टैबलेट, सिट्राजोन सिडियोफिराइन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिनाइलएफ्रिन क्लोरोफिरामाइन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा एंटी स्पास्मोडिक ग्रुप, जो कि पेट दर्द को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है डाइसाइक्लोमिन टैबलेट, फिर डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, फिर ड्रोटावायराइन मेफेनेमिक एसिड और आखिरी में आता है ड्रोटावायराइन टैबलेट, जिसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा चौथा ग्रुप, जिसका नाम है गैस्ट्रिटिस रिलेटेड मेडिसिन, यानी कि जो हमारे पेट दर्द में दवाएं काम आती हैं और जो मेडिकल स्टोर पर होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली है रेंटिडिन, दूसरी ओमिपैराजोल, तीसरे में ओमिपैराजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, उसके बाद पेंटोपैराजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन, फिर रेंटिडिन और ओंडासेट्रोन का कॉम्बिनेशन। कई बार पेट की गैस में हल्की हल्की जलन होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए एंटासिड सिरप भी दिया जाता है, यानी कि डाइजीन सिरप भी हमारे मेडिकल स्टोर पर ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पांचवा ग्रुप,
जिसका नाम है एंटी एमेटिक मेडिसिन, जो उल्टी की दवा। उसमें पहली आती है मेटाक्लोप्रोमाइड टैबलेट, फिर डोमपेरिडोन टैबलेट और अगली आती है ओंडासेट्रोन टैबलेट। उसके बाद बात करें इसके छठे ग्रुप की, जिसमें है एंटी इन्वर्टिगो ग्रुप, यानी कि चक्कर में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई आती है स्टेमेटिक MD टैबलेट। यह दवा इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सिनार्जिन टैबलेट, जो कि हमें 25 mg में अवेलेबल है। उसके बाद बीटा हिस्टिन टैबलेट, जो कि 8 और 16 ग्राम में अवेलेबल होती है। उसके बाद आता है 7वां ग्रुप, जिसके अंदर एंटी डायरिक टैबलेट होती हैं, यानी कि दस्त में दवा जो काम आती हैं वह इस ग्रुप में है, जैसे कि लोपापरमाइड टैबलेट, एंट्रोक्विनोल टैबलेट, लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट यानी कि स्पोरोलैक टैबलेट। इनमें लोपापरमाइड टैबलेट सबसे असरदार होती है। उसके बाद आता है 8वां ग्रुप, जिसमें एंटीबायोटिक फॉर एडल्ट्स, यानी कि बड़ों के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एजिथ्रोमाइसिन, जो कि 250 और 500 mg में होता है, ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन। उसके बाद एमोक्सिसिलिन क्लूनेट। उसके बाद आती है मेट्रो ओरिंडाजोल। उसके बाद अगली दवा है सेफिक्जिम। फिर उसके बाद नॉरफ्लोक्सासिन भी इस ग्रुप के अंदर डाली गई है। तो दोस्तों, हमारे पास 9वां ग्रुप है सेडेटिव मेडिसिन्स का। इसके अंदर आपको एक ही मेडिसिन बताई गई है, क्योंकि इस ग्रुप में नींद वाली मेडिसिन्स होती हैं, जो कि आप डॉक्टर की सलाह से ही लें, और अगर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है आप तभी उसको ले सकते हैं। इसमें आती है एल्प्राजोलम टैबलेट। उसके बाद आता है 10वां ग्रुप, जिसमें लैक्सेटिव मेडिसिन या फिर कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन, जिसको हम हिंदी में कब्ज भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बिसाकोडाइल टैबलेट। उसके बाद ईसाबगोल भूसी, तीसरे नंबर पर क्रीमेफाइन लिक्विड, फिर आता है लैक्टुलोज लिक्विड। और कई बार पेशेंट में ये सब दवाई काम नहीं करती, तो इसके लिए आपके मेडिकल स्टोर पर और भी होना ज़रूरी है, जैसे कि पैराफाइन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम पिकोसल्फेट। अब इसके साथ आपको चिल्ड्रन के लिए ग्लिसरीन और एडल्ट के लिए सोडियम फॉस्फेट एनिमा भी रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।